नतीजों के बाद एनडीए की हैट्रिक लग गई है। 293 सीटों के बाद एनडीए की आज बैठक होनी है और यहां पर अब सरकार बनाने की जो पहल है उसकी शुरुआत यहां पर होगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जो आ रही है कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और उसके बाद जो औपचारिक तरीके से आगे चीजें जो है वो बढ़ेंगी और सरकार बनाने की तरफ एनडीए जो है वो आगे बढ़ेगा। नायडू जो है वो यहां पर बड़ी डिमांड रख सकते हैं सूत्रों के हवाले से, ये भी खबर यहां पर आ रही है। टीडीपी जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार रहेगी इस गठबंधन में। और अब यहां पर खबर इसको लेकर ये है सूत्रों के हवाले से कि स्पीकर पद की मांग जो है वो कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ ही जो मंत्री पद को लेकर है उनकी तरफ से मांग रखी जा सकती है कि 3 सांसदों पर 1 मंत्री पद के हिसाब से जो है वो इनको सरकार में हिस्सा यहां पर मिले। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अभी तो पहुंचे भी नहीं है दिल्ली और इनकी मांग जो है वो यहाँ पर आ गई है सामने। या बिल्कुल, देखिए हमेशा राजनीति में जो है एक चैनल एक्स्ट्रा खोल के रखते हैं राजनेता। और जब कल से बातचीत शुरू हुई, एनडीए के सरकार के गठन की प्रक्रिया जब शुरू हो रही थी, उस वक्त ये टीडीपी की तरफ से साफ किया गया कि उनको लोकसभा अध्यक्ष का एक पद चाहिए और 3 सांसदों पर 1 मंत्री पद। तो टीडीपी की तरफ से जो मांग है वो सामने आ चुकी है। एनडीए की बैठक से पहले ये जो मांगों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये तमाम दलों की तरफ से भी आएगा। और निश्चित तौर पर जब एनडीए का गठबंधन है और बीजेपी की सीटें कम है, बहुमत से कम है, तो ऐसी सूरत में जो अलायंस पार्टनर है उनकी ताकत बढ़ गई है और इसलिए वो अपनी ताकत बार्गेन करने में लगाएंगे, क्योंकि सरकार के गठन से पहले जितना बार्गेन कर लेंगे उतना ही उनके हिस्से आएगा। तो टीडीपी की तरफ से 1 लोकसभा अध्यक्ष और हर 3 सांसद पर 1 मंत्री पद इस तरह से मांग की गई है। तो कुल मिला के 15 सांसद जीते हैं टीडीपी के, तो ऐसी सूरत में उनको 5 मंत्री पद मिल सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी की लीडरशिप इन मांगों पर किस तरह से नेगोशिएशन करके उनकी मांगों को कम या ज्यादा करवाने में सफल होती है। लेकिन इस एनडीए की बैठक से पहले एक बार बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह जरूर अलग अलग नेताओं से अलग अलग मिलेंगे ताकि उनकी मांगों को और ज्यादा गहराई के साथ डिस्कस किया जा सके। और उसके बाद जब एक किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे, किसी साझा पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी। विकास जी, वैसे तो पिछली 2 सरकारों में भी बहुमत के बाद भी जो बीजेपी है वो एनडीए को साथ लेकर चली थी, लेकिन इस बार क्योंकि जो घटक दल है उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो कोई फॉर्मूला भी चर्चा में है बीजेपी की तरफ से जो इनके लिए हो? ये देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं साफ है, लेकिन जब कल बातचीत हुई है तमाम दलों के नेताओं से, तो उस समय एनडीए की बैठक में आने की बात तय की गई थी और आज शाम को ये वक्त मुकर्रर हुआ है। तकरीबन 5 से 7 बजे के बीच ये बैठक होगी और संभवतः 7 LKM पर ये बैठक हो सकती है। फिलहाल सभी नेताओं के दिल्ली आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जब एक एक करके सभी नेताओं के साथ बैठकें हो जाएंगी, तब फिर आखिरी में एनडीए की बैठक होगी। तो इसमें वक्त लग सकता है और ऐसा नहीं है कि एनडीए की बैठक के बाद ही ये सभी नेता अपने अपने ठिकानों पर चले जाएंगे या अपने अपने प्रदेश लौट जाएंगे। ऐसा लगता है कि ये बातचीत 1-2 राउंड की और लंबी चल सकती है। तो ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर अभी जो पत्ते हैं वो सब तरफ से खुलना बाकी है। तो अगले 2 से 3 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि 7 जून को, ताबिश ये भी एक बड़ी खबर है, 7 जून को एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो सकती है और इस संसदीय दल की बैठक में औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर संसदीय दल का जो नेता होता है उसकी तरफ से जो सरकार बनाने का दावा है वो पेश किया जाएगा। तो एनडीए के तमाम नेता उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन का पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।